हम बिखर जाएं भी कुछ तो बचेंगे, तेरे कदमों से इतने निशान तो होंगे, रेत टीलों से बह निकली जहाँ तक, उस मंजर से भी कुछ तो बच जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ ओंकार सिंह और आप देख रहे हैं हम पहाड़ी। हिमाचल के विमर्श पर आधारित यह कार्यक्रम है और हम आज चर्चा करेंगे बीता हफ्ता किस तरह का रहा। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी जीवन ऋषि जी। जीवन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, ये चर्चा हम करेंगे कि पिछला सप्ताह जो है कोरोना के लिहाज से किस तरह का बीता है, कुछ बताइए। जी, पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो कोरोना संक्रमण के लिहाज से इसमें बढ़ोतरी हुई है। संक्रमण के मामलों में 61% संक्रमण के मामले बढ़े हैं, जबकि रिकवरी रेट 58% रहा है। राज्य में इस सप्ताह 15,719 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 9,125 लोग ठीक हुए हैं, जो कि काफ़ी कम है। दोनों आंकड़ों में काफ़ी चिंता है। सबसे बड़ी चिंता है जो डेथ रेट है। कोरोना से काफ़ी सारे लोगों की मौत हुई है। डेथ रेट 1.49 रहा है। 7 दिनों के अंदर ही 221 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। औसतन हिमाचल में 32 लोगों की कोविड से मौत हो रही है। हालांकि इससे पिछले सप्ताह हिमाचल में 46% संक्रमण की रफ्तार थी। उससे पिछले सप्ताह 12 से 18 अप्रैल तक 50% की तेज़ी से संक्रमण फैला था। हालांकि इस बीच ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर राहत भरी खबरें आ रही है। पिछले कल भी कांगड़ा को ऑक्सीजन मिली है बद्दी से, और भी कालाअंब बद्दी में 2 और इकाइयों में ऑक्सीजन के लिए सरकार ने ओके किया उनको। तो वहाँ से अच्छे वैसे लगता कि आने वाले दिनों में प्रदेश में ऑक्सीजन की कम से कम कमी नहीं होगी, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। हाँ, ऑक्सीजन को लेके हमारे स्वास्थ्य विभाग, हमारी सरकार के कुछ ऐसे उपाय पहले से ही हो रखे हैं कि हम ऑक्सीजन से शायद ज़्यादा जूझेंगे नहीं। जी बिल्कुल। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पूरे देश में ही ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि संक्रमण हर रोज़ फैलता रहता है। तो इसी बीच कोई आपको लगता है कोई बहुत बड़ा सुझाव कहीं से आया हो? जी, इसमें मैं बात करना चाहूँगा। हाल ही में एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने लॉकडाउन का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि जो परिस्थितियाँ बनी हैं इसमें कोई भी हेल्थ सिस्टम जो है वो उतनी अच्छे से इस जो कोरोना का नया वेरिएंट है इससे निपट नहीं सकता आसानी से। तो उनका कहना है कि लॉकडाउन होना चाहिए, एक सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा था कि म्यूटेशन के कारण इस बार वायरस तेज़ी से फैला है, और उन्होंने इसका रीजन बताया। डॉक्टर रणदीप का कहना था कि अभी इस बार लोग जो है वो वैक्सीनेशन शुरू होने के कारण ज़्यादा सतर्क नहीं रहे। लोगों ने इसे हल्के में लिया और इस कारण जो है ये वायरस तेज़ी से फैला। तो कुल मिलाकर अभी देश पर ही बहुत बड़ा संकट है। तो उन्होंने लॉकडाउन की एक तरह से सुझाव दिया है, सिफारिश की है, अगर सरकार माने तो। क्योंकि लॉकडाउन ही एक ऐसा उपाय अभी बहरहाल नज़र आता है जिससे लोग जो हैं अपने घरों में रहें। क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था कि लोग काफ़ी दिनों तक अपने घरों में रहे थे और इसमें नियंत्रण हम पा सके थे। जी बिल्कुल। तो इसी बीच अगर कोई आपके जहन में ये आता है कि कुछ लोग, कुछ डॉक्टर या कुछ समाज के ऐसे लोग भी हैं जो आशा बनकर समाज के सामने खड़े हैं, कुछ बताना चाहेंगे? जी, पिछले 7 दिनों की अगर बात करें तो एक बहुत अच्छी हमें खबर सुनने को मिली कि ऊना जिला की एक लड़की है सविता, वो चंडीगढ़ में रहती है और वहाँ कोरोना का शिकार बने लोगों का वो अंतिम संस्कार कर रही है। 26 साल की ये हिमाचली बेटी नेशनल हैंडबॉल की खिलाड़ी भी है। जी। और इस पे पूरे प्रदेश को फ़ख्र है। तो इस तरह के हस्तियों का इन दिनों जो है वो समाज को बहुत ज़रूरत है। चाहे डॉक्टर हो, हेल्थ स्टाफ हो, आशा वर्कर हो या समाज सेवी हो, उन्हें आगे आना चाहिए। इसी तरह एक और पिछले हफ्ते की एक बहुत अच्छी हिमाचल के नज़रिए से खबर है कि एक हमीरपुर जिला के जंगलबैरी पीएचसी में तैनात हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा। वह हंसते हंसाते मरीजों का इलाज कर देते हैं और मरीजों से बहुत अच्छे तरह से पेश आते हैं। और तो उनका जो एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है,
तो उनके जैसे डॉक्टरों की, मेडिकल स्टाफ की, समाज सेवियों की इन दिनों हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि मुसीबत चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, अगर हम सकारात्मक रहें और हंसते खेलते जो है आगे बढ़ते जाएं तो बहुत बड़ी बीमारी जो है उसके भी हम निपट सकते हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर डोगरा किस तरह से मरीजों का इलाज करते हैं और किस तरह से वो मरीजों के साथ घुलते मिलते हैं, किस तरह उनको सलाह देते हैं और हंसी ठिठोली वो करते रहते हैं। ऐसा सिलसिला वहाँ चलता रहता है। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज PSC जंगल वैली। मैं आज आपके सामने कुछ बातों को लेके आया हूँ जो कि कोविड-19 पैंडेमिक वायरस की पैनिकनेस को थोड़ा कम करेंगी। इसमें हमारे लोगों का भी हमें सहयोग चाहिए। जितने भी लोग हमारे कोरोना पॉजिटिव हैं या जो आइसोलेशन में हैं, वो सारे लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित कैसे रहें, किस तरह से अपनी इस पैनिकनेस को कम करें, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इसका सबसे बड़ा रूल एक ही है, काम एंड आइसोलेट, जो आम जनता के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिनको अभी इस वायरस का, इस संक्रमण का कोई असर नहीं है और जो कि इस वायरस से बचना चाहते हैं। तो इसके लिए एक थ्योरी है, काम एंड आइसोलेट। काम एंड आइसोलेट का मतलब है कि शांत रहें और जब भी किसी तरह से इस तरह के लक्षण आपको आते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, कोई ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो अपने आप को घरों में आइसोलेट करें, अलग से करें। और आइसोलेट करने का मतलब ये है कि अपने आप को दूसरे व्यक्तियों से अलग थलग करें, अपने परिवार के सदस्यों से थोड़ा सा अलग थलग रहें और अपने संक्रमण को दूसरों से फैलने से रोकें। 3 गोल्डन रूल्स हैं हमारे इस वायरस से बचने के लिए। एक है कि आप जब भी घरों से बाहर निकलें तो अपना मास्क जरूर लगाएं, बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कि दूरी रखें एक दूसरे से। 6 जो बोले गए हैं 2 गज की दूरी, 6 फुट की दूरी जो है एक दूसरे से होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इस संक्रमण से अपने आप को भी बचाती हैं और दूसरों को भी फैलने से बचाती हैं। तो इसमें मैं सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरह की, जो कि सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसके बीच में आप ना आएँ। और मेरी अपने जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्मी हैं, उनसे भी ये अपील है कि वो भी अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाएं। और इस महामारी में हमने पहले ही बहुत सारा योगदान दिया है और अब फिर से हमारी इसकी परीक्षा है। तो हम अपने पेशेंट को जितना हो सके उतना बड़ी सहजता से, बड़े प्यार से उनसे बात करें, उनसे उनके विचारों को जो है ठेस ना पहुँचे, इस तरह से उनका इलाज करें। मैं अपने सहयोगियों से भी ये अपील करना चाहूँगा और जनता से खासकर ये अपील करना चाहूँगा कि वो दूसरों की बातों में ना आएँ और अनाप शनाप किसी भी तरह के वीडियो में अपने जो विचार हैं वो उसके ऊपर प्रतिक्रिया ना दें। और जो सरकार की गाइडलाइनें हैं, जो सरकार और स्वास्थ्य विभाग एक गाइडलाइन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंगली काम करें। और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, पुलिस वालों के साथ, जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, आशा वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, इन सब का सहयोग करें और इनके साथ कोऑपरेट करें। जय हिंद, जय हिमाचल। तो जीवन जी, जैसे डॉक्टर डोगरा लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। एक जो है एक इससे सकारात्मक जो संदेश भी समाज में जाता है और जो लोग पीड़ित हैं उनको भी एक आशा बनती है कि नहीं, ऐसा कोरोना कोई इतना भी बड़ा नहीं है कि हम कोरोना को हरा ना पाएँ। और ऐसे जो है वो लोग उसको सकारात्मक देखते हैं और
आगे बढ़ने की जी कोशिश बिल्कुल, करते हैं। इसी तरह की मुस्कुराहटे चेहरों की ही सोसाइटी को इन दिनों जरूरत है, क्योंकि हर आदमी जो है वो चिंतित है और एक बहुत बड़ा उसको लगता है कि खतरे की जद में वो आ गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन दिनों वैक्सीनेशन के क्या हाल हैं, क्योंकि खासकर गांव की जो तस्वीर है वो एक बड़ी चिंताजनक सी नज़र आती है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग वालों को वैक्सीनेशन शुरू होनी थी हिमाचल में। इसमें 31 लाख लोगों को डोज दी जानी है। दुर्भाग्यवश ये अभी हो नहीं पाया, लेकिन कुछ हफ्तों में जो सरकार का कहना है कि ये शुरू हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने 75 लाख डोज का ऑर्डर भी किया है, लेकिन अभी डोज नहीं पहुंची है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये डोज जल्दी पहुंच जाएगी। हालांकि इस बीच 45 साल से ज़्यादा आयु वालों के लिए ये अभियान चलता रहेगा। उनसे हमारा भी अनुरोध है कि वो वैक्सीन लगवा लें। और अब तक आंकड़ों की ही बात की जाए तो प्रदेश में 16 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हालांकि ये धीमा है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी और राज्यों के मुकाबले ये राहत भरा बोल सकते हैं, ये प्रदेश के लिए राहत है। इसके अलावा अभी प्रदेश सरकार ने सख्तियाँ भी बढ़ाई हैं, जिसमें प्रदेश के सभी 54 प्रवेश द्वारों पर नाके लगे हैं। और एक और राहत भरी बात है कि इसमें शिक्षकों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। 80,000 के करीब शिक्षक जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का सहयोग करेंगे ताकि वैक्सीनेशन जो है इसको और तेज़ी के साथ जो है करवाया जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा मैं कि अभी तक प्राइवेट अस्पताल इसके लिए आगे नहीं आए हैं। जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल आवेदन करेंगे उनको बहुत जल्द ही CMO अधिकृत कर देंगे। अगर उनकी फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी करते हैं तब वहाँ 18 से 44 साल वाले भी वहाँ वैक्सीन लगवा पाएंगे। जी नहीं, वैसे जिला कांगड़ा की बात की जाए तो यहाँ जो है DC महोदय ने ये सुनिश्चित किया है कि कौन कौन से हॉस्पिटल जो हैं वो ऑक्युपाई करने हैं, कहाँ बेडेड बढ़ाने हैं, बिस्तरों की संख्या बढ़ानी है। तो बहुत अच्छा ये सिलसिला चला हुआ है जी। तो इसी बीच में हमारे सहयोगी हैं विमुख शर्मा जी से जानते हैं कि वहाँ डॉक्टर विपुल जी का इस मुद्दे पर क्या कहना है। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर विपुल, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज PHC बगली ब्लॉक 13। जैसे कि हम सभी लोग अच्छी तरह से अवगत हैं कि कोविड-19 की जो दूसरी लहर है उसकी हमारे पूरे देश में, प्रदेश में और जिला कांगड़ा में किस तरह की स्थिति बनी है, हम सभी इस चीज़ से अच्छी तरह से अवगत हैं। ये समय है हम सभी का आगे आकर कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन करवा के अपना इस लड़ाई को लड़ने में योगदान देना। हमारे PHC बगली में हफ्ते में करीबन 3 दिन कोविड वैक्सीनेशन का सेशन लगता है, जिसमें अभी तक 45 वर्ष से अधिक के आयु के लोगों का टीकाकरण किया गया है। और इसमें पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, सैनिटाइजिंग का ध्यान रखते हुए, इवन अपने हेल्थ केयर वर्कर्स की सैनिटाइजिंग और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इन सेशंस का जो है आयोजन किया गया है। आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वैक्सीनेशन से ना घबराएं और आगे आकर बिना बेझिझक जो भी पात्र लोग हैं वो वैक्सीनेशन करवाएं। हमारे एरिया में जितने भी कोविड-19 के जो पॉजिटिव मरीज आते हैं, हम उनकी पूरी तरह से जो जानकारी है प्रशासन को समय समय पर देते हैं। हम डेली उन लोगों के जो वाइटल्स हैं उनका ध्यान रखते हैं। दिन में 2 बार उनकी वाइटल्स के बारे में पूछा जाता है, उनके टेम्परेचर, पल्स रेट, सैचुरेशन का ध्यान रखा जाता है और जिनको ज़रूरत पड़ती है उनको समय समय पर और तुरंत उनको जो है वो कोविड सेंटर, अगर रेफरल की ज़रूरत है तो टाइमली हम उनको जो है वो रेफ़र करते हैं और ताकि जो है समय पर उनका जो है वो एडमिशन हो सके और कोविड सेंटर में उनमें उपचार मिल सके। तीसरी बात, जितने भी लोग हैं अब ये कोविड लहर को ध्यान में रखते हुए एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना है। कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है, जिसमें मास्क लगाना, ना केवल मास्क लगाना बल्कि मास्क को उचित तरीके से लगाना, जिसमें एक बहुत ज़्यादा खामियां हैं कि कुछ लोग मास्क को जो है वो नाक से नीचे तक रखते हैं और वैसे ही अस्पताल आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उनके लिए खतरनाक है, उनके प्रियजनों के लिए खतरनाक है। तो कृपया मास्क पहनना एक बहुत ही ईजी तरीका है। प्रॉपर अपने नाक को ढकें, मुंह को ढकें और चिन तक प्रॉपर सील बना के अपना मास्क पहने। बार बार मास्क को छूने से बचें। अपने हैंड हाइजीन और फेस की हाइजीन का ध्यान रखें। भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं। अभी 18 साल से 44 साल तक के लोगों का रजिस्ट्रेशन पिछले कल बुधवार
को शुरू हो चुका है, तो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। जब भी आपको स्लॉट मिलेगा तो कृपया बेझिझक होके आगे आएं और वैक्सीनेशन लगाएं। अभी तक घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोविड से अपने आप को, अपने प्रियजनों को बचाएं। धन्यवाद। तो धर्मशाला के एक हॉस्पिटल में तैनात हैं डॉक्टर विपुल, तो उनकी बात से भी यही लगता है कि वो दिन रात इसी मुहिम में जुटे हुए हैं कि किस तरह से जो है वैक्सीनेशन जो है उसको बढ़ाया जाए और किस तरह से लोगों को जो है पॉजिटिव एक वे में उनको बताया जाए कि क्या सावधानियां रखनी है और किस तरह से इससे पार पाना है। बिल्कुल जी। तो लोगों को इस वक्त किस तरह से आप कहते हैं कि किस तरह से उनको चौकस रहने की ज़रूरत है और किस तरह से वो इससे बच सकते हैं? प्रदेश की अगर अभी बात की जाए तो 90% मरीज जो पॉजिटिव आए हैं वो तो घरों में हैं, सिर्फ 10% मरीज ही हॉस्पिटल गए हैं। अभी 800 मरीज ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। तो ये देखने में आया है कि अक्सर मरीज हॉस्पिटल जाने में देरी कर रहे हैं, तो उनको जिसको भी कोविड के लक्षण हैं उनको तुरंत ही स्थानीय जो PSC है, CHC है, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ से डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उसके बाद अगर ज़रूरी पड़े तो तुरंत अस्पताल से संपर्क करना चाहिए। जहाँ तक इसमें एक और हमने राहत भरी जो राहत की बात कर रहे थे, तो इसमें आज पिछले कल ही मैं पढ़ रहा था कि कोवैक्सीन भी जो है वो स्टेट्स को 200 रुपये प्रति डोज सस्ती मिलेगी। पहले 600 रुपये की बातें की जा रही थी। जी। और इसी बीच मुझे लगता है कि हमारे जो सांसद हैं, हमीरपुर के सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने भी पिछले कल ऑक्सीजन के 50 सिलेंडर हमीरपुर भिजवाए हैं। तो इस तरह के और प्रयासों की ज़रूरत है। हिमाचल हो चाहे पूरे देश की बात की जाए तो ऐसे प्रयास हमारे सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को निजी स्तर पे करने होंगे जिससे सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज आए। इसी बीच हमारे शिमला से संवाददाता हैं खेमराज शर्मा जी। जी खेमराज जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी बताइए किस तरह के व्यवस्थाएं वहाँ चल रही हैं? नमस्कार जीवन जी। हिमाचल में जो है संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और जो हमारे पास जो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े जो हमारे साथ शेयर करता है, हम उसी के अनुसार जो है आगे जो है लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो हिमाचल में जो इस सप्ताह है, इस सप्ताह का मतलब 25 से लेकर 1 मई तक जो है हिमाचल में 15,719 लोग जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 70,000 से ज़्यादा सैंपल लिए गए थे। तो हिमाचल में जो है इस सप्ताह जो है 81% जो है की रफ्तार से जो है संक्रमण बढ़ा है, जबकि उससे पिछले सप्ताह की बात करें तो ये 46% था। तो इस सप्ताह जो है 15% ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि इस बार जो है मरीज़ ज़्यादा ठीक हुए हैं इस सप्ताह। तो इस सप्ताह जो है 9,125 मरीज़ ठीक हुए हैं और इस सप्ताह का रिकवरी रेट 56%, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। पर एक यहाँ पर चिंता की बात यह है कि जो मौतें हैं वो सबसे सिरदर्दी का कारण बनी हुई है। पिछले सप्ताह जो है हमारे पास जो मौतें 114-15 करीब हुई थी, वो बढ़कर जो है 221 हो चुकी है, जो कि हमारे लिए काफ़ी चिंता कारण है। इस सप्ताह डेथ रेट जो है 1.50% रहा है, जो कि लोगों को अब ये समझना होगा कि जो है हमें जो है जो सरकार जो हमें दिशा निर्देश दे रही है, गाइडलाइन दे रही है, हमें उनका पालन करना होगा, अन्यथा ये आंकड़ा और बढ़ेगा। प्रबंध है, लोग जो है पूरी तरह से जो है सरकार ने जो है लोगों के लिए पूरी तरह से प्रबंध करके रखे, ऑक्सीजन की कमी नहीं, दवाइयों की, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारी भी ढिलाई है, जिसकी वजह से हम संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में अगर हमें संक्रमण से बचना है तो हमें जो है बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलना है और जो है हमें जो है जो सरकार के आदेश है उसका पालन करना है। धन्यवाद खेमराज जी। तो जीवन जी शिमला से हमारे संवाददाता खेमराज जी थे। तो जिस तरह से इन्होंने खुलासा किया कि सरकार और प्रशासन जो है वो इस वायरस से निपटने और प्रबंधों में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, इसमें इन्होंने जो आंकड़े रखे हैं ये चिंताजनक हैं, लेकिन लोगों को इसमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कई लोगों का ऐसे लगता है, लोग कहते हुए सुने गए हैं कि मुझे नहीं होगा, तो ये सोच जो है वो बहुत गलत है। अभी हमें ज़्यादा चौकस रहने की ज़रूरत है और ये परिस्थितियाँ लंबे समय तक नहीं रहेंगी। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही पहले की तरह हमारी लाइफलाइन जो है वो चलेगी, एक बार फिर जो है वो कोरोना की हार होगी और समाज और देश की हम लोग मिलकर लड़ेंगे और कोरोना जो है वो जड़ से ख़त्म होगा।
जी। तो इन्हीं परिस्थितियों से मिलती जुलती एक कविता है कुलदीप कुमार अबोध की, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कविता इस तरह से है कि मज़दूर कहीं नज़र आते हैं सीमेंट के बोरे रेत के ढेर, और आती है नज़र बड़ी बड़ी इमारतें खींच जाती हैं। एक तस्वीर मज़दूर की आंखों के सामने रखी है जिसने नींव इमारत की कंधों पर अपने, और खुद हो गया है खोखला लाचार, ना जाने कब ढह जाए उसकी 6 फीट की यह इमारत। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे बहुत शीघ्र। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी, पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल समाचार पत्र, और हमारी वेबसाइट www.divyahimachal.com पर विज़िट करना ना भूलिएगा। नमस्कार।